इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? इन द ईयर 1947 में। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था और ये एक्ट पास हुआ था जुलाई में। ठीक है, 1947 में जुलाई में ये एक्ट पास हुआ था। इस एक्ट का जो एम था वो इंडिया को ऑफिशियली डिक्लेयर करना कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई है। इसका मतलब कि इंडिया भारत अब आज़ाद हो गया है। तो ये जो एक्ट था, दिस एक्ट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। कि यहाँ पर होना था पार्टीशन। पार्टीशन किसके किसके बीच होना था? पार्टीशन होना था ब्रिटिश इंडिया का टू इंडिपेंडेंट कंट्रीज में। टू इंडिपेंडेंट कंट्रीज कौन कौन सी थी? इंडिया और एक बनेगा पाकिस्तान। ठीक है, तो ये एक्ट पार्टीशन करता था ब्रिटिश इंडिया को टू सेपरेट एंटिटीज़ में या सेपरेट कंट्रीज़ में या इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ में, इंडिया एंड पाकिस्तान। राइट, अब ये एक्ट को डिज़ाइन किसने किया था? दिस एक्ट वाज डिजाइन्ड बाय क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने इस एक्ट को डिज़ाइन किया था। ही वॉज द पीएम एट दैट टाइम। ब्रिटिश इंडिया में ही वॉज द पीएम एट दैट टाइम एंड ही डिज़ाइन्ड द लेजिस्लेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ओके, now you might be knowing about the माउंटबेटन। माउंटबेटन का नाम आपने सुना होगा। माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन was the लास्ट वाइसरॉय। ये लास्ट वाइसरॉय था। और फर्स्ट क्या था? इंडिया का लास्ट वाइसरॉय एंड फर्स्ट गवर्नर general. He was the last viceroy and first governor general. So viceroy और गवर्नर जनरल की जो भी पोजीशंस थी अब वो नहीं हैं, क्योंकि इसके बाद ये ख़त्म कर दी गई थी। माउंटबेटन के बाद कौन बना था गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया का? दैट पर्सन वाज सी राजा गोपालाचारी। ही सक्सीडेड माउंटबेटन। ठीक है, उसके बाद गवर्नर जनरल का पोस्ट ख़त्म कर दी गई। अब गवर्नर जनरल की पोस्ट नहीं है। गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल माउंटबेटन एंड वाइसरॉय, last viceroy. Then Mountbatten put forward his plan, which was the partition of India and speedy transfer of responsibilities. So 3 जून को माउंटबेटन ने एक प्लान लाए। 3 जून को प्लान लाए, जो प्लान किसके बारे में था? पार्टीशन ऑफ द इंडिया का पार्टीशन
and transfer of responsibilities. क्योंकि इंडिया अब आज़ाद हो रहा था तो स्पीडी ट्रांसफ़र ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी से ट्रांसफ़र होनी थी इंडियंस को, और पार्टीशन होना था इंडिया का 2 पार्ट्स में, इंडिया एंड पाकिस्तान में। तो इनके प्लान में उसके पार्टीशन और ट्रांसफ़र ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए था। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज 3 जून प्लान और माउंटबेटन प्लान। इसको हम माउंटबेटन प्लान भी कहेंगे या फिर इसको 3 जून प्लान के नाम से भी जाना जाता है। देयर वर अबाउट कह सकते हैं 562 स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट्स थी। इस फिगर के अराउंड छोटी और बड़ी रियासतें थी इंडिया में आज़ादी के पहले। हमें पता होगा राजा महाराजा ये सारे इंडिया में रहते थे, जो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर नहीं रहते थे, अपनी टेरिटरी को मिलाकर नहीं रहना चाहते थे एक दूसरे के साथ। तो इन छोटी और इस बड़ी रियासतों को एक साथ मिलाने का काम, यानी कि सब एक साथ मिल जाएं और मर्ज हो जाएं, ताकि इंडिया का जो मैप आप देख रहे हैं वो ऐसा रहे। अदरवाइज़ ये मैप कई टुकड़ों में होता। तो उनको मिलाने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए देयर वाज अ पर्सन जिसने अपना एक आयरन हैंड, ही यूज्ड हिज आयरन हैंड इन दिस रिगार्ड। द नेम ऑफ दैट पर्सन कि उन्होंने स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ मिलाया, यानी कि विलय कराया, डैट मीन्स मर्ज कराया, इंडिया में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी टेरिटरी अलग ना करने के लिए। एंड हु वाज दैट पर्सन? ही वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। That's why he is also known as Iron Man of India. He is also known as Iron Man of India. इतनी रियासतों को कन्विंस करना एक आसान काम नहीं है, इसलिए इनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, बिकॉज ही डिड अ वेरी इम्पॉसिबल टास्क, बट ये टास्क हुआ। हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ा था 1935, हमने पढ़ा था एक एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। वहाँ पर एक जिक्र होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन का, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन 1935 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन लाया गया था, जिसका यूज़ कब किया गया? जिसका यूज़ किया गया 1947 में। किसका यूज़? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन का। सो 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन का यूज़ हुआ। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन क्या है कि सारी स्टेट्स को साइन करना था। ऑल द स्टेट हैव टू साइन दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन। ये सारी स्टेट्स साइन करेंगी कि जिसको इंडिया में रहना है वो इंडिया में मिलकर रहे, जिसको अलग रहना है वो अलग रहे, और जिसे पाकिस्तान में रहना है वो पाकिस्तान में रहे। सो इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन को साइन किया गया। लेकिन यहाँ पर कुछ स्टेट्स थी, कुछ प्रोविंसेस थी जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन को नहीं साइन किया, एंड दोज वर जम्मू एंड कश्मीर,
हैदराबाद, जूनागढ़, गोवा, पौंडीचेरी। सो गोवा में कौन रहते थे? पोर्चुगीज। एंड पौंडीचेरी में कौन रहते थे? फ्रेंच। सो इन ये कुछ स्टेट्स थी जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन नहीं साइन किया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन कब लाया गया था? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लाया गया था। बट इसका यूज़ कब हुआ? इसका यूज़ हुआ 1947 में, जब पार्टीशन होना था और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलनी थी। अब यहाँ पे एक नाम है जो इम्पोर्टेंट है, साइरिल रेडक्लिफ। दिस नेम इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। साइरिल रेडक्लिफ। साइरिल रेडक्लिफ को चेयरमैन बनाकर भेजा गया। किस लिए? कि वो दोनों कंट्री के पार्टीशन को देखें, सुपरवाइज करें, और जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज बननी है, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान अलग हो रहा है, तो वो इंटरनेशनल बाउंड्री का पार्टीशन वो फिक्स करें, उन इंटरनेशनल बाउंड्रीज को फिक्स करें। सो ही वाज सेंट एज अ चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन इनको बनाकर भेजा गया टू सी द पार्टीशन एंड फिक्स द इंटरनेशनल बाउंड्रीज। पार्टीशन को देखने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए और फिक्स करने के लिए किसे? इंटरनेशनल बाउंड्रीज। इंटरनेशनल बाउंड्रीज दैट मीन्स टू डोमिनियंस वर देयर, यानी कि दो कंट्री अलग हो रही थी, इसलिए अब उनके बीच की जो बाउंड्री होगी वो इंटरनेशनल बाउंड्री कहलाएगी। अगर हम मैप देखें इंडिया का, सो इट वुड बी समवॉट लाइक दिस। ऐसा कुछ इंडिया का मैप होगा। आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ इट सो क्लियरली, बट आपको समझाने के लिए ये मैप आई एम जस्ट ड्राइंग। ओके, सो इस मैप में हम देखें तो यहाँ पे कहीं पे होगा पाकिस्तान, यहाँ पे है पाकिस्तान। ठीक है, ये हमारा मैप है इंडिया का। और इंडिपेंडेंस के टाइम में यहाँ पे भी पाकिस्तान था। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया को और इस एरिया को बाउंड्री बनाया गया पाकिस्तान और इंडिया के बीच की। तो ये जो है, इसका नाम रखा गया ईस्ट पाकिस्तान। इसका नाम रखा गया ईस्ट पाकिस्तान। अभी ये किस नाम से जाना जाता है ईस्ट पाकिस्तान? अभी ये जाना जाता है बाय द नेम ऑफ बांग्लादेश। राइट, बांग्लादेश। ये कब बांग्लादेश बना? ये 1971 में बना, लेकिन पहले क्या था? 1947 में इट वाज ईस्ट पाकिस्तान एंड दिस वाज वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, ये जो हम बाउंड्रीज देख रहे हैं, इसके बाहर ये था वेस्ट पाकिस्तान और ये था ईस्ट पाकिस्तान। तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान बने। अब ये जो बाउंड्रीज हैं, ये जो मैं रेड से मार्क कर रही हूँ, ये बाउंड्रीज का डिवीजन किसने किया था? इन बाउंड्रीज को किसने फिक्स किया था?
साइरिल रेडक्लिफ ने। इसीलिए इस बाउंड्रीज का नाम है या इस पार्टीशन लाइन का नाम है रेडक्लिफ लाइन। रेडक्लिफ लाइन, राइट। तो ये जो पार्टीशन हुआ, ये और ये, इसका नाम क्या रखा गया? रेडक्लिफ लाइन, राइट। ये आप गूगल में सर्च करके भी आफ्टर दिस लेक्चर यू कैन सी कि रेडक्लिफ लाइन कहाँ है। यहाँ पे कहीं पे हम कह सकते हैं मैप में पंजाब है, तो आधा पंजाब चला गया पाकिस्तान की तरफ और आधा पंजाब रह गया इंडिया की तरफ। तो जो पंजाब इंडिया की तरफ रह गया उसे कहा गया ईस्ट पंजाब, और जो पंजाब पाकिस्तान की तरफ चला गया उसे कहा गया वेस्ट पंजाब। सो ईस्ट पंजाब एंड वेस्ट पंजाब में ये हिस्से डिवाइड हो गए। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब मैंने कहा कि कुछ थी कंट्रीज, कुछ स्टेट्स थी जो बाद में इंडिया से एनेक्स्ड हुई। सो देयर वर हैदराबाद। हैदराबाद कब एनेक्स्ड हुआ, इंडिया से मिला? 1948 में। उसके बाद यहाँ पे कहीं मिलेगा गोवा, और गोवा इंडिया से कब मिला? इट वॉज एनेक्स्ड बाय इंडिया इन 1961 में। 71 में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, और यहाँ पे कहीं देखेंगे आप मैप में तो आपको मिलेगा बर्मा, जिसका जो कि इंडिया से 1937 में अलग हो गया था, और ये बर्मा से इसका नाम बदलकर क्या हो गया था? म्यांमार, ठीक है, 1937 में। सो दीज वर दी मेन पार्ट ऑफ दिस एक्ट कि ये रेडक्लिफ लाइन पता होना चाहिए आपको कि कैसे पार्टीशन हुआ, राइट। देन अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो टाइटल्स यूज़ किए जाते थे, जैसे ब्रिटिश मोनार्क द्वारा कुछ टाइटल्स यूज़ किए जाते थे, जिसे हम कहेंगे जैसे कि एम्परर ऑफ इंडिया। इन जैसे टाइटल्स को हटा दिया गया, इन्हें एबॉलिश कर दिया गया कि अब कोई इस तरीके का कोई किंग, एम्परर, क्वीन इस टाइप के टाइटल से नहीं रहेगा। सो देयर वाज द abolition of the use of title Emperor of India by British monarch। फिर इंडिया और पाकिस्तान दो डोमिनियंस में डिवाइड हो गए, और पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त 1947 में हुआ, और इंडिया का 15 अगस्त 1947 में हुआ। तो आज भी हम इंडिपेंडेंस डे इंडिया का 15 अगस्त को मनाते हैं, और पाकिस्तान मनाता है 14 अगस्त को। तो फर्स्ट पीएम ऑफ द इंडिया कौन था? इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला प्रधानमंत्री हुआ जवाहरलाल नेहरू थे। माउंटबेटन क्या थे, जो कि लास्ट वाइसराय थे, उन्हें इंडिया के लीडर्स ने उनको कंटिन्यू कहा कि आप अभी यहाँ पे कंटिन्यू करिए एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देन सरदार वल्लभ भाई पटेल वो होम मिनिस्टर बने। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, वट एवर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आई हैव डिस्कस। तो जो नेम आपको याद रखने हैं वो नेम है आपके क्लीमेंट एटली के। क्लीमेंट एटली ने डिज़ाइन किया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को। उसके बाद माउंटबेटन का प्लान, 3 जून प्लान, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें क्या था? पार्टीशन करना और जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करवाना।
एंड देन सरदार वल्लभ भाई पटेल नेम इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट. इतनी सारी प्रिंसली स्टेट्स को, इतनी सारी रियासतों को उन्होंने मिलाया. उसके बाद आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के बारे में पता होना चाहिए. जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को साइन नहीं किया था उस टाइम, यानी कि 1947 में यहाँ पे साइन नहीं किया था. देन द इम्पोर्टेंट नेम इज साइरल रैडक्लिफ. दिस नेम इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट. इनको चेयरमैन बनाया गया टू सी द पार्टीशन and fix the international boundaries of two independent dominions. उसके बाद जो इन्होंने डिवीज़न किया, यानी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का, तो वो डिवीज़न था, इस लाइन को हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन. दिस लाइन इज टर्म्ड एज रेड क्लिफ लाइन, जो इन्होंने इंटरनेशनल बाउंड्रीज फिक्स करी. So these names are important and they must be mentioned into this act.